वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश हर दुख हर संकट हरने वाले होते हैं। पूरी श्रद्धा भावना से अगर गणपति बप्पा को पूजा जाए तो हर इच्छा प्रभु पूरी करते हैं। और इस गणेश चतुर्थी क्या है खास मुहूर्त, कैसे करनी है पूजा, कौन से नियम जो पूजा के वक्त निभाने अनिवार्य हैं, बताएंगे आपको। और जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी योगेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ पुरुषोत्तम गौड़ जी जुड़े हुए हैं और घनश्याम जी हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम गौड़ जी आपसे जानना चाहेंगे, गणपति बाबा की पूजा की जाती है, क्या महत्व होता है? सभी दर्शकों के लिए गणपति महाचतुर्थी के पावन उत्सव पर जन्म उत्सव के बहुत बहुत बधाई गणेश जी के लिए, और साथ में सभी दर्शकों के लिए आप सभी के घर में मंगल व शुभ है, रिद्धि सिद्धि सदैव स्थिर विराजमान रहे। देखिए, गणेश जी का जो जन्म उत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को स्वाति नक्षत्र में इनका जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। ये बात सही है कि जन्मोत्सव का जो पर्व है गणेश जी का, वो वृश्चिक लगन में और स्वाति नक्षत्र हो तो सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इस बार बुधवार के दिन 3 संयोग लेकर के गणेश जी का जन्मोत्सव पर्व हम मनाएंगे, जिसमें देखिए स्वाति नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का यहाँ समावेश है। वहीं ब्रह्म योग और शुक्ल योग रवि योग का संयोग बन रहा है। खास तौर पर गाड़ी या मोटरसाइकिल या कहें कि कीमती वस्तुएं, ज्वेलरी, भूमि भवन, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, कपड़े इत्यादि शुभ मंगल कार्यों के लिए भी ये गणपति चतुर्थी बहुत विशेष संयोग लेकर के शुभारंभ हो रहा है। गणपति का जो पावन पर्व जन्मोत्सव पर्व जो मनाया जाएगा 31 तारीख को सुबह से लेकर के शाम तक गणपति की जो है पूजा पाठ घर घर में होंगी। कहते हैं विघ्न हरता गणपति संपूर्ण प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले घर घर में पूजे जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि घर में रिद्धि सिद्धि का स्थापना होती है। खास तौर पर गणपति की जब पूजा करें तो इन्हें सबसे प्रिय चीज कांडा यानी दुर्वा, कांडा छड़ाते हुए हल्दी का तिलक करें और स्वास्तिक बना करके गणपति का पूजन करने के लिए चौकिया पाटा विराजमान करके, और घर में यदि आप करते हैं तो राइट साइड की सूंड का यानी सीधे हाथ की सूंड का गणपति का स्थापना करते हुए पूजा करें। और यदि आपका व्यापार स्थल है तो वहाँ ऑफिस में या व्यापार स्थल में उल्टे हाथ की सूंड का गणेश जी की पूजा अर्चन करें। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के रूप में देखा जाता है। शुभ लाभ इनके पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि इनकी 2 पत्नियां हैं, और विशेष तौर पर गणपति विघ्नों के हरने वाले हैं जी। मंगल करता सुख करता धन प्रदा स्त्रासनो महाकाय सर्व करम विरोधक लोहितो लोहिता क्षामगानम कृपा करम धरात्मजा। सभी प्रकार की कृपा करने वाले गणपति का पूजन जब घर घर में सिंदूर लगा करके पूजन अर्चन किया जाता है तो वहीं तो रिद्धि सिद्धि का वास होता है। इसलिए इसका देखिए, सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें जी तो कल सुबह 11:11 से लेकर दोपहर 1:43 के मध्य शुभ चौगड़िया भी रहेगा और वृश्चिक लगन स्थापित इसमें रहेगा। लेकिन बुधवार है, इसलिए बुधवार के दिन राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे रहता है, तो ये समय निषिद्ध माना जाता है। और लेकिन समय 11:11 से और दोपहर 1:43 रहेगा, लेकिन 12 से और 1:30 बजे तक का समय राहु काल रहेगा। इसी के साथ सुबह सूर्योदय से आपको शुभ और अमृत का चौगड़िया, शुभ और लाभ का चौगड़िया सुबह प्रातः 6:09 से 9:18 तक रहेगा, और इसके बाद 10:53 से लेकर के 12 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। शाम की बात करें तो शाम को चर और लाभ का चौगड़िया 3:53 से और 6 यानी सूर्यास्त तक रहेगा। तो कल गणपति का संपूर्ण दिन पूजा के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो गणेश जी की पूजा अर्चना हम करते हैं, खास तौर पे व्यापार में, प्रतिष्ठानों में और अनेकों जगह, वहाँ स्वास्तिक बनाने पर गणपति प्रसन्न होते हैं। स्वास्तिक में देखिए सारे हमारे युग समावेश हैं। आप देखिए सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग,
ये स्वास्तिक में विराजमान होते हैं। बिल्कुल। और देखिए पंडित जी, सबसे पहले क्योंकि मुहूर्त से ही शुरुआत करते हैं, तो ये तो आपने हमें बता दिया कि मुहूर्त कौन कौन से मुहूर्त हैं, क्योंकि पूरे दिन युगल शास्त्री जी बताया जैसे पंडित जी ने कि मुहूर्त रहने वाले हैं। कौन सा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें पूजा करना अति उत्तम होगा? ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतिय ज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पदार जो देवा सकल सुधारो काज। गणपति बप्पा मोरिया, आपके माध्यम से सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मैं महागणपति चतुर्थी गणेश जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी के घर के अंदर सुख शांति हो, उनके सभी के विघ्न बाधा इत्यादि सारे दूर हो, ऐसा सभी को गणेश जी महाराज शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। गणपति, गण होता है समूह है, अधिपति होता है उनका स्वामी, यानी समूह के स्वामी। आज की परिभाषा में अपन कहे कि एक लीडर को भी गणेश जी के सारे गुण उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए। तो गणेश जी महाराज, अब उसके अंदर क्या है, एक तो बुद्धिमान लीडर वही बनेगा जिसके अंदर श्रेष्ठ बुद्धि होगी, तो उसको सोचने समझने की, फिर उसके काल बड़े बड़े होते हैं गणेश जी महाराज के, तो उस लीडर को सभी की बातों को सुनना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, उसके बाद में जाकर के कोई डिसीजन लेना चाहिए। गणेश जी महाराज की लंबी सूंड होती है, तो लंबी सूंड जैसे हाथी चलता है तो सारे सूंड से अपने रास्ते को साफ करता हुआ चलता है, वैसे एक लीडर को कोई भी डिसीजन ले उसको सोच समझ करके फूंक फूंक के कदम रखते हुए आगे चलना चाहिए। और आंखें गणेश जी महाराज की बहुत छोटी होती है, तो खुद को अंतर्मुखी अपने आप को भी देखते हुए रहना चाहिए। साथ में लड्डू मोदक इत्यादि जो अपने स्वास्थ्य के लिए, मतलब अपने भोजन इत्यादि जो भी है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए उसको अपने कार्य को करना चाहिए। और साथ के अंदर मूसक है जो उनकी सवारी है, मूसक क्या करता है, कुतरता है, किसी चीज को काट देता है। तो आपकी समूह के अंदर भी कोई ऐसा हो जो कुतर्क करता हो, एक तो होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। जो कुतर्क यदि कोई करता है तो उसको दबा के रखने का कार्य भी जो लीडर को होता है उसको करना चाहिए, ठीक है नी। और बिल्कुल, ये तो आपने गणेश जी के स्वरूप के बारे में बता दिया कि किस तरह से गणेश जी का स्वरूप होता है, वो हमें किस तरह से संदेश देता है। आपसे घनश्याम जी जानना चाहेंगे कि अब जब हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में जब गणेश जी की पूजा करें तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है? जय श्री गणेश देवा। देवं नमामि गिरिजात्मजमेकदन्तं सिन्दूरचर्चितवपुश्च विशालतुण्डं नागेन्द्रमण्डितयति सिद्धिबुद्धि सेव्यै सदा सुरगणैः सकलार्सिद्धय विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज प्रथम आवाहन आपको तो सकल सुधारो काज। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आज आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है जी। गणपति महोत्सव की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश देवा। गणपति देव को पूजन अर्चन के लिए विशेष सामग्री के लिए गणपति देव को दूर्वांकुर विशेष चढ़ाया जाता है। दूर्वांकुर का इतना महत्व है कि 5 दूर्वांकुर गणपति देव को चढ़ा करके कहीं भी कार्य सिद्धि के लिए जाए तो उनसे मांग करके एक दूर्वांकुर जेब में रख के चले जाइए, काम सिद्ध हो जाएगा निश्चित रूपेण। मानसिक जप करते हुए, मंत्र का जप करते हुए पधारें। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करते हुए चले जाइए, सब काम सिद्ध हो जाएगा। दूसरा, इनको विशेष चढ़ाया जाता है मोदक।
मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। मोदक खाने में बड़े इंटरेस्ट रखते हैं गणपति देवता। इनको अनंत गुना मोदक का भोग लगता है, पंचमेवा का भोग लगता है। विशेष सामग्री में पान, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करके गणपति देव को पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार पूजा की जाती है। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ आज जो गणपति देव का उत्सव मनाया जा रहा है उसकी महिमा अपरंपार है। मोती डूंगरी गणेश जी सिद्धि विनायक सूरजपोल स्थित एक ऐसा मंदिर है जो मुंबई के अंदर सिद्धि विनायक गणपति है, वैसे ही जयपुर शहर में उसमें सूरजपोल स्थित एक 250 साल पुराने मंदिर है जिसमें सवाई राम सिंह जी पूजा करके और फिर गद्दी पे विराजमान होते थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। इसलिए इस गणपति देव पर पान, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा की जाती है और विशेष करके पंचमेवा लड्डुओं का भोग लगा करके गणपति देव को रिझाया जाता है। इस गणपति पर्व पर विशेष यही होता है। जी पुरुषोत्तम जी, क्योंकि आपने बताया मुहूर्त क्या रहने वाला है और साथ ही में पूजा के बारे में भी आपने बताया, कौन सी सामग्री पूजा में होना अनिवार्य होता है और जब हम पूजा करें तो खास ख्याल हमें क्या रखना है? देखिए, ये आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे हम शुभारंभ जो करते हैं किसी भी शुभ कार्य को, शुभ मुहूर्त को, शुभ मुहूर्त में शुभ मुहूर्तम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतु, किसी भी शुभ कार्य को शुभ लगन में, शुभ श्रेष्ठ का समय में सही सामग्रियों के साथ यदि हम करते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। जिसमें तो गणपति देवता हैं, प्रथम पूज्य गणपति देवता। ये मुझसे पूर्व अभी घनश्याम जी ने बताया, बिल्कुल ठीक कहा कि इनको सबसे प्रिय है, दुर्वा बहुत प्रिय है, मोदक बहुत प्रिय है। लेकिन हमने सभी प्रकार की यहाँ सामग्री को थाली में सजाया हुआ है जी। और सभी को बताना चाहेंगे कि ये कलश है, ये भूपिंड आकार का जो कलश है, पूरी पृथ्वी का इसमें समाहित जल समाहित है और देवताओं का जो स्थान होता है वो जल पर या फिर अग्नि पर ही विराजमान होते हैं। उसके बाद श्रीफल लगा हुआ है, श्रीफल जरूर चढ़ाना चाहिए। ये पुष्प माला है, ये मूंग के लड्डू हैं, साथ में ये फल हैं और ये सारा सुपारी और जनेऊ। इस प्रकार से गणेश जी को जब जल आदि से स्नान आदि करने के बाद पीला या लाल वस्त्र चौकी पर बिछाने के बाद गणेश जी को पश्चिम पूरब में पीठ करके और पश्चिम में मुँह करके बैठे, ताकि पूजने वाला का मुँह पूरब में होना चाहिए। या जो भी श्रद्धालु, जो भक्त पूजा कर रहे हैं गणपति की, उनका पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख मुख होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बताएं, कल जलाभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक करते समय गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष से पाठ कर सकते हैं, ओम नमस्ते गणपते। इसी प्रकार से यदि गणपति अथर्व शीर्ष ना करें तो गणपति चालीसा का पाठ करें। विशेष तौर पर कल जैसे बताया गया कि 3 महासंयोग बन रहे हैं। रवि योग, रवि यानी सूर्य की तरह चमकने वाले कार्य कल जो भी करेंगे, इस प्रकार से वो जीवन में ऊर्जा और उष्मा से परिपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ रवि योग, ब्रह्म योग, शुक्ल योग, 3 योग बने हुए हैं। और वृश्चिक लगन जो कि 11:11 से शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए और फिर करें अश्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अश्य प्राण, ये उनके प्राण प्रतिष्ठा करके और फिर गणेश जी का करें। मनोर्ज्योतिर्जुगताम मा जैसे बृहस्पति जगन्म तनुम त्वरिष्ठम जगेगुम संधातु विश्वे देवासय हमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ऐसा करके प्रतिष्ठा करें और फिर मूर्ति को सिंदूर आदि लगाने के साथ चांदी का वर्क लगाएं, सोने का वर्क लगाएं, जनेऊ जरूर धारण कराएं। गणपति को जनेऊ धारण करने के साथ आप दुर्वा चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं, केला आदि फल आदि करें और उसके बाद सब परिवार के तिलक आदि राखी करके और उसके बाद गणपति जी को आरती करें। आरती को, गणपति की आरती कहते हैं कि समस्त विघ्नों का नाश करने वाली होती है। आरती को संपूर्ण घर में, तिजोरी आदि में, सब में उनको आरती को दें और उसके बाद आरती सब लोग लें और फिर प्रसाद आदि का वितरण करें। सिद्धि के रूप में राइट साइड की सूंड के गणेश जी होते हैं, सिद्धि विनायक राइट साइड के सूंड के ही होते हैं। ये करने पर आपको बताएं कि ये पूजा आदि करने के बाद जो माता पिता, गुरुजन, आपके बुजुर्ग या बड़े भाई, बड़ी भाभी, दादा दादी, जो भी हमारे परिवार के
वरिष्ठ जन हैं उनको चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श ही करें, आजकल ये घुटना स्पर्श हो रहा है वो ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे चरणों में होती है और वो स्पर्श करने से ही लाभ मिलता है। इस प्रकार से जो है पूजा आदि के दौरान ये सब भाव होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जी बताइए। भावे ही देवा वित्ते तस्माद भावे ही कारणम। भगवान की पूजा अर्चन के दौरान, गणपति की पूजा अर्चन के दौरान भाव होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आप कितना समर्पण भाव आपका है, जो समर्पण भाव है, जो आपकी श्रद्धा है, वो सबसे बड़ी सामग्री है, वो सबसे बड़ी पूजा है, वही तो भाव है। तो यानी कि जितना आपका सामर्थ्य हो उतना तो आपको भगवान को समर्पित करना ही है। जी, लेकिन जी। अगर सामर्थ्य बहुत ज्यादा नहीं है तब भी श्रद्धा भाव, ये भगवान के लिए हमेशा कहा जाता है कि भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। अगर आप श्रद्धा। कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो श्रद्धा से हाथ जोड़ लीजिए, वो भी काफी होता है। बिल्कुल। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी पूजा के लिए हमने जाना कि पूजा कैसे करनी है, क्या कुछ खास रहता है। जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, एक पंक्ति आती है, एक लाइन आती है जब पूजा करते हैं, शंडले लाल चढ़ायो, यानी कि सिंदूर लाल चढ़ाया। तो भगवान गणेश को लाल सिंदूर यानी कि सिंदूर ही क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, सिंदूर गणेश जी महाराज को अति प्रिय है जी। और जो आदमी डिप्रेशन वगैरह के अंदर भी जाता है ना, तो उसको एक तरीके से भगवान सूर्य की पूजा बताई जाती है। लाल रंगों का बड़ा महत्व होता है, ठीक है नहीं। और सिंदूर को वस्त्र के हिसाब से भी माना जाता है, ठीक है नहीं। तो भगवान को एक तरीके से जो वस्त्र ही अपन पहनाते हैं, सिंदूर का मतलब यही है। अच्छा। और वर्क वगैरह लगा करके उनका श्रृंगार किया जाता है बड़ी सुंदर तरीके से, ये उनका मतलब मेन कारण है। और साथ में जैसे आपने कहा कि क्या विशेष करना चाहिए, तो एक चौथ का जो चंद्रमा होता है उसके दर्शन करना भी निषेध है, जी। ठीक है ना। और यदि मान लीजिए इस चंद्रमा के दर्शन कर भी लेते हैं तो भागवत के अंदर सत्यजित की कहानी है, उसका श्रवण अवश्य करें। और गणेश जी महाराज के लिए कहा है कि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य व विघ्नतस्य न जायते। विद्यारंभ के अंदर, शादी विवाह के अंदर, गृह प्रवेश के अंदर, और किसी भी मान लो कोर्ट कचहरी हो, आज के ज़माने में कोर्ट कचहरी संग्राम के रूप में माना जाता है, तो वहाँ जाने से पहले गणेश जी महाराज का स्मरण करना बहुत बताया कि लाल रंग का बहुत महत्व होता है। तो जब हम पूजा करें तब क्या हमें कपड़े भी लाल पहनने चाहिए? इसका हाँ, लाल प्रभाव होता पहनो है? तो श्रेष्ठ है। गणेश जी को हरा रंग भी पसंद है, तो रंगों का तो बड़ा महत्व है अपने पूजा अंदर। जैसे मान ली माता जी की पूजा अपन करते तो लाल रंग के अंदर ही की जाती है। और माता जी के सुपुत्र है गणेश जी महाराज। माता जी, गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? जो शक्ति का जो पुंज है माता पार्वती, उनके द्वारा भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। मिट्टी के द्वारा मूर्ति बना करके प्राण प्रतिष्ठा की गई। हमारा शरीर भी मिट्टी का ही होता है, उसी प्रकार से गणेश जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और उसके अंदर जब कहा गया कि हमारे घर के अंदर किसी का प्रवेश नहीं हो मेरे आज्ञा के बगैर, तो वहाँ शिव जी आ जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता तो शिव जी को रोकते हैं। तो शिव जी के कहने पर जो शक्ति के जो अधिष्ठाता देवता है, जो ब्रह्मांड को पूरे को संचालन करते हैं गणेश जी महाराज, वो भगवान शंकर, तो उनको भी उन्होंने आने नहीं दिया। और शिव जी के समझाने पे भी वो समझ नहीं पाए। तो उन्होंने क्या कहा, जब मैं ही समझा रहा हूँ, मेरे समझने से यदि कोई समझ नहीं रहा तो फिर ये क्या है, शक्तिमान होने से कुछ नहीं होता है, बुद्धिमान होना भी श्रेष्ठ है। बिल्कुल, और यही शिक्षा भी दी गई। और तो ये उन्होंने कथा उनका सिर को छेदन कर दिया। हाँ। छेदन करने के बाद में देवता और माता पार्वती के कहने पर हाथी का सिर लगाया गया। हाथी जो श्रेष्ठ बुद्धिमान है, और फिर पूरा विवरण उनका आता ही है गणेश जी महाराज का जो है। और साथ ही के अंदर भगवान के जो पूजन है उसके अंदर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, महाराज ने कहा। और गणपति सहस्त्र नाम का अर्चन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए दुर्वा चढ़ाया और लड्डू चढ़ाए और एक नाम का उच्चारण किया, ऐसे करके तो ये भगवान कुछ के मंत्र अर्चन जो करना हैं वो चाहिए। आगे पंडित जी से जानेंगे भी, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो मंत्रों का बहुत महत्व होता है। मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। और आज जब आप पूजा कर रहे हैं, जब आप भगवान गणेश की पूजा किसी भी दिन करते हैं, तब मंत्रों का उच्चार जरूर करें। तो कौन से वो मंत्र हो, और साथ ही साथ गणेश चतुर्थी के दिन क्या उपाय आपको करने हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी पर विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। कैसे आपको पूजा करनी है, क्या कुछ खास नियम रहते हैं, और जब आप गणेश चतुर्थी पर पूजा करें तो किन मंत्रों का जाप हो,
पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत खास होता है। इस पर्व पर खरीदारी कहते हैं कि बहुत शुभ रहती है, तो गणेश चतुर्थी पर क्या खरीदारी करना अच्छा होगा? साथ ही साथ अगर कोई गाड़ी लेता है, मकान खरीदता है, तो शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, खरीदारी के लिए गणपति महाचतुर्थी का पर्व सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। जो विघ्न हरता जिनके जन्म उत्सव पर जब हम खरीदारी करते हैं, तो देखिए सबसे प्रथम बताना चाहेंगे कि आप ज्वेलरी, फर्नीचर, वस्त्र आदि, भूमि भवन आदि खरीदारी कर सकते हैं। वहीं कोई सगाई रोका भी कर सकते हैं। इसमें शुभ मंगल कार्य का शुभारंभ या उसको तय करना भी सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले बात करें तो सुबह 6:09 से लेके प्रातः 9:18 तक कोई भी भूमि भवन की साई दी जा सकती है, खरीदारी इस समय की जा सकती है। और फिर इसके बाद ज्वेलरी वगैरह, कपड़े, वस्त्र आदि, फर्नीचर आदि या कोई भी स्थिर कार्य को करने के लिए दोपहर 11:11 से लेके और 12 बजे तक सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा। संध्या के समय 4:15 बजे से, यानी 4 बजे से लेकर सूर्यास्त तक वाहन, मोटरसाइकिल, कार आदि खरीदने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ समय है। पर यह बात सही है कि गणेश चतुर्थी को प्रत्येक शुभ मंगल कार्य के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ कोई रोका भी कर सकते हैं। कुंवारे वर के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए जो देख रहे हैं उन्हें तय भी किया जा सकता है। हे ही रम्भ महेश पुत्रा समस्त विघ्नों के विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथमम प्रदान है। माने प्रथम पूज्य गणपति का मंगल के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। तो प्रत्येक शुभ मंगल कार्यों के लिए ये दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ है और विशेष संयोग के साथ ये दिन आ रहा है। इसलिए मुहूर्त को तो सर्वाधिक श्रेष्ठता प्राथमिकता के साथ देनी चाहिए। और इसमें खरीदारी की बात करें तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त है। घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से मंत्र हैं जिनका जाप गणेश चतुर्थी पर करना है, पूरे दिन या जब हम पूजा कर रहे हैं तब भी? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। कौन से मंत्र का जप करने से क्या कार्य सिद्धि होती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। षडाक्षर मंत्र, गणपति षडाक्षर मंत्र जो है सर्वाधिक मुहूर्त है, सर्वाधिक श्रेष्ठ है, सर्वाधिक वेदोक्त शास्त्रोक्त प्रमाण है। ओम वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का जप करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, विघ्न विनाशक हो जाते हैं, एक भी विघ्न नहीं आता है। इस मंत्र की विशेष महिमा बताई गई है। जो प्रातःकाल 27 बार उठते ही इस मंत्र को जपेगा, ओम वक्रतुंडाय हुम, उसके सारे दिन समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा मंत्र है ओम गणपतये नमः। इस मंत्र की 108 जप करके जो कार्य सिद्धि के लिए जाते हैं उससे गणपति देवता स्वयं सिद्ध काम करते हैं। और विशेष मंत्र एक और विशेष बता दूं, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र का गणपति देव को स्मरण करते हुए एक बार बोलने मात्र से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। चलिए, तो कार्य सिद्ध के आपने मंत्र पंडित जी बताया। आपसे पंडित जी जानना चाहेंगे कि खास उपाय आज कौन से कर सकते हैं गणेश चतुर्थी पर, कौन से कर सकते हैं? देखिए, लगन कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव है, वो सुख का भाव कहा गया है और उसका जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा एवं बुध है। और गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करने से बुद्धि को अपने अनुकूल किया जा सकता है। यदि किसी को भूमि, भवन, मकान इत्यादि के अंदर किसी प्रकार की बाधा आती है, वाहन खरीदने में यदि किसी प्रकार की बाधा आती है, तो उसका कहीं ना कहीं बुद्धि खराब रहता है। और बुद्धि को सही करने का गणेश चतुर्थी के जैसा कोई पर्व हो नहीं सकता। इसलिए जिसका बुद्धि खराब है, जिसको यदि किसी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करनी चाहिए, उसको गणेश जी महाराज की आराधना करना अति आवश्यक है। और बुद्ध के जाप करना चाहिए। ओम राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः, ऐसे मंत्र के जाप करने चाहिए। और जी सुख की प्राप्ति के लिए चतुर्थ भाव को बलिष्ठ करना चाहिए। यदि चतुर्थ भाव का कोई कारक ग्रह भी है या चतुर्थेश है, यदि वो खराब है, वो कौन बनता है आपकी कुंडली के अंदर, तो उस चतुर्थेश के भी उपाय करने चाहिए। लेकिन जैसे बुद्ध को और गणेश जी महाराज को विशेष रूप से कल उसकी अर्चना पूजा करने से उसको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होंगे। बिल्कुल, तो ये उपाय कुछ आप जो कर सकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं भगवान की, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।
तो गणेश चतुर्थी पर विशेष ये आपको हमने खास जानकारी दी है कैसे आपको पूजा करनी है। और गणेश जी देखिए, भगवान जो आपकी हर इच्छा को जानते हैं, वो जानते हैं कि आपके क्या दुख हैं, उनको कैसे समेटना है, कैसे खत्म करना है। बस आप गणेश चतुर्थी पर भगवान की पूजा करेंगे और सच्चे मन से करेंगे, भाव से करेंगे, भावना से करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और उम्मीद यही है कि आपको सफलता मिले, आपके हर दुख खत्म हो। जय श्री गणेश, नमस्कार।